अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। हमने फाइंड करना है कि जो मैट्रिक्स ये दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जो मैट्रिक्स है वो इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स के हमारे पास दो कंडीशंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास होगा इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं तो वो इक्वल मैट्रिक्स कैसे होंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास द ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी कि जो हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। सेकंड है हमारे पास देयर क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी कि जो उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट हमारे पास उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड हमारे पास उनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब, यानी कि अगर हमारे पास दो कॉलम है, अगर इधर एक है तो इधर भी एक होना चाहिए, इधर तीन है तो इधर भी तीन होना चाहिए। ये जैसे ये नीचे एग्जांपल दी हुई है ना, इधर एक है इधर भी एक है, इधर तीन है तो इधर 2 + 1 3, तो इधर भी तीन है, तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की जानब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें यह हमारे पास मैट्रिक्स दिए हैं, हमने फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स लिखे हुए हैं तो हमने फाइंड करना है कि इनमें से कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो फर्स्ट उसकी जो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स उसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन थी कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इन सब का पहले ऑर्डर लिख लेते हैं, तो फिर हम सेकंड कंडीशन देखेंगे और फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं। तो ये जैसे ये पहला है, ठीक है, इसमें देखें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास 1/1 ऑर्डर का हुआ। तो इसी तरह ये सेकंड है हमारे पास, इसमें देखें ये हमारे पास एक रो होगी और इसमें दो कॉलम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1/2, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास है 1/2। इसी तरह अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 - 2 करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 1/1, यानी कि जो हमारे पास सी है ना इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास 1/1। इसी तरह ये देखें इसमें भी हमारे पास 5 है और 3 है, इसमें देखें हमारे पास एक रो है और दो कॉलम है, तो ये हमारे पास होगा 1/2 का। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट देखें, इसमें देखें हमारे पास दो रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास हो गया 2/2 का, 2/2 का। इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास आया 2/2। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एफ देखें तो इसमें एक रो और दो रोज है और एक कॉलम है, तो ये हमारे पास हुआ 2/1 का, यानी कि इसमें एक कॉलम है और दो रोज हैं, तो ये हमारे पास 2/1 का हुआ। तो नेक्स्ट हमारे पास ये, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2 3 + 3, तो ये हमारे पास आ गया 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसमें दो रोज हैं और एक कॉलम है, तो ये 2/1। ठीक है, तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/1। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और एक कॉलम है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास एक रो और दूसरी रो, ये 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये हमारे पास हो गया 2/2। तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास 2/2। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास हो गया 3 और 5। तो इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास, ये एक रो हो गया और दो कॉलम, तो ये आ गया 1/2, यानी कि इसमें एक रो और दो कॉलम, तो ये 1/2 आ गया। तो नेक्स्ट देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा बराबर 2 + 2 4, 2 - 2 0, 4 + 2 6 और 2 + 0 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इन सब के ऑर्डर्स। तो अब हमने देखना है कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें देखें फर्स्ट है हमारे पास ए है, तो ए का देखे ऑर्डर जो वो हमारे पास 1/1। ठीक है, इसका ऑर्डर है हमारे पास 1/1 और इसके जो दूसरा ये आया है एंट्री है जो इसकी 3,
ठीक है। इसकी एक ही एंट्री है, वो है 3। तो इसी तरह देखे इसमें देखिए ये 1/2 का और ये है 1/1 का, ठीक है। तो ए भी 1/1 का, सी भी 1/1 का, और इसकी एंट्री देखे 3 और इसकी एंट्री भी 3 है। तो ये हमारे पास ए बराबर हुआ सी के, ए इक्वल टू सी। तो नेक्स्ट हमारे पास देखे बी है 1/2 का, इसमें देखे 3 और 5 है, और सी 5 और 2 है, दूसरा 5 और 2, ये 3 और 5 है। तो डी देखिए ये 5 और 3 है, लेकिन हमारी जो एक तो थी ना कि 1/2 होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर। दूसरी कंडीशन थी हमारे पास कि उनकी जो एंट्रीज है ना वो भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखिए ये 3 पहला है, तो लेकिन इसमें 5 पहला है, तो ये बराबर नहीं होंगे। तो जो बी है इसमें देखिए कि हमारे पास किसकी जो एंट्रीज है वो सेम आ रही है। बी की देखें तो आई के साथ हमारी एंट्रीज जो है वो सेम आ रही है और ऑर्डर भी सेम आ रहा है। तो बी हमारे पास बराबर हुआ आई के, यानी कि जिनके जो ऑर्डर्स हैं वो और उनकी जो एंट्रीज हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है इक्वल मैट्रिक। तो नेक्स्ट हमारे पास ई देखें, इसमें हमारे पास ऑर्डर जो है वो इसका है 2/2। ई का आया हमारे पास ऑर्डर 2/2। तो इसमें देखिए इसमें इसके अलावा 2/2 ऑर्डर किसका है, और ये देखें एच है ना, एच का ऑर्डर हमारे पास 2/2, और इनकी एंट्रीज देखें तो 4 है, तो 4 है, 0 0, 6 है, 6 है, 2 है, 2। तो ये हमारे पास सेम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो ई है वो बराबर आया एच के। और इसके अलावा देखें तो ये हमारे पास जो जे है ये भी तो हमारे पास सेम आ रहा है ना, इनका ऑर्डर और इनका ऑर्डर हमारे पास सेम आ रहा है। तो ये ई बराबर है एच बराबर है जे के। तो ये 3 हमारे पास सेम हो गए। तो जी हमारे पास इसका ऑर्डर आया हमारे पास 2/1। तो हम देखते हैं कि हमारे पास किसका ऑर्डर जो है वो 2/1। तो इधर देखें हमारे पास एफ़ है, एफ़ का ऑर्डर हमारे पास 2/1। तो ये जी हमारे पास इक्वल हुआ जी इक्वल हुआ एफ के। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स थे वो हमारे पास इक्वल आए हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की जाना। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच आइडेंटिफाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये नीचे इक्वेशन हमारे पास दी हुई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जो एंट्रीज दी हुई है ना, इसकी जो फर्स्ट एंट्रीज है वो इसके फर्स्ट एंट्री के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह इसकी सेकंड है, ये इसकी सेकंड के इक्वल है। इसकी ये थर्ड है, इसके ये थर्ड के इक्वल है, ठीक है। इसकी ये फोर्थ है, ये फोर्थ के इक्वल है। तो हम इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पहले ए प्लस सी, ये हमारे पास इक्वल हुआ 0 के, ठीक है। तो इसी तरह सेकंड है हमारे पास ए प्लस 2b, तो ये हमारे पास इक्वल हुआ -1 के। तो ये आ गया हमारे पास -1। इसी तरह से ये हमारे पास है जो c-1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल हुआ 3 के। इसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये 4d - 6 हमारे पास इक्वल हुआ 2d के, इज इक्वल टू 2d। तो हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है कि हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आती हैं। तो फर्स्ट हम देखें तो हमारे पास ये सी है, पहले हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो c-1 है इज़ इक्वल टू 3m। तो ये 1 जो है वो इस साइड पे माइनस का, तो जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा c इक्वल टू 3 + 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू 4। तो c की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 4। तो अब हम c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे कि हमारे पास a की वैल्यू निकले। तो c की वैल्यू हमारे पास 4 है। पुट द वैल्यू ऑफ c इन, ये 1 कर लें तो इसमें पुट की, तो ये हमारे पास a प्लस c की वैल्यू हमारे पास 4 है। 4 इज़ इक्वल टू ये इक्वल टू 0 है। तो 4 इधर हमारे पास प्लस का, जब ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा
इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास a इज़ इक्वल टू -4। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे कि हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, ठीक है, वही पुट वगैरह, ठीक है, वो ऊपर लिख लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 प्लस 2b इज़ इक्वल टू -1। तो देखें हमारे पास ये -4 है, अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इसके साथ माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2b इज़ इक्वल टू -1 प्लस 4। तो 2b इक्वल टू, तो ये माइनस का 1 है प्लस का 4 है, तो ये हमारे पास 3 आ गया। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा। तो b हमारे पास आ गया 3/2। तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। a b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास निकल आई। अब फोर्थ हमारे पास d, हमने मालूम करना है कि हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है। तो ये देखें 4d -6 इक्वल टू 2d है। तो ये 2d इस इक्वल के इस साइड पे, अगर हम इसको इस साइड पे लेके आएँ तो ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। तो ये -6 को अगर हम इस साइड पे लेके जाएँ तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 4d माइनस 2d, ठीक है, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस का होगा, इज़ इक्वल टू -6 इधर माइनस का था, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो यह होगा हमारे पास 6। तो देखा हमारे पास 4d माइनस 2d है। 4d से हम -2d करेंगे तो हमारे पास बकाया आएगा 2d इक्वल टू 6 है। तो 2 हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हमारे पास डिवाइड होगा। तो ये d इज़ इक्वल टू 6/2। 1 और 2 को 6 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 3। तो d की वैल्यू आ गया हमारे पास 3। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं वो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a इज़ इक्वल टू -4। b हमारे पास आई है, b हमारे पास आई थी 3/, b की वैल्यू आई है हमारे पास 3/2। तो b की वैल्यू हम लिखेंगे कि हमारे पास आई है 3/2। इसी तरह c की वैल्यू हमने जो सबसे पहले फाइंड की थी वो हमारे पास थी 4। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और d की वैल्यू हमने निकाले वो हमारे पास आई है 3। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।